तो सबसे पहले मैंने आपको S3 के बारे में सारी चीज़ें बता दी है और डॉक्यूमेंटेशन भी भेज दिया है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो S3 में क्या क्या, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे हमारे लिए हेल्पफुल है, किस काम कैसे करते हैं, बकेट्स कैसे बनाते हैं, और इसको परमिशंस देना, परमिशंस कैसे बना प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बनाया। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने एक क्रिएट किया था बकेट्स, ठीक है, क्या नाम से, AIT न्यू बकेट 01। इसको हम लॉन्च करते हैं बकेट्स। इस बकेट्स में मैंने एक वेबसाइट एंड index.html पेज क्या किया है, डिप्लॉय किया है। डिप्लॉय मीन्स इसके अंदर रखा है, किसके अंदर, S3 के अंदर। तो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम है, ये अमेजॉन S3, इसको समझिए S3 है। और इस S3 के अंदर हमने क्या किया है, बकेट्स क्रिएट किए हैं। ये हमारा एक बकेट्स, बकेट्स, बकेट, और इस बकेट का नेम आप जो भी रखना है, बकेट है, बकेट का नेम मैंने रख लिया, क्या है, AIT न्यू बकेट 01। ठीक है, बकेट का नेम। इस बकेट में मैंने डॉक्यूमेंट्स रखा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो index.html पेज। तो ऑब्जेक्ट्स ये एक्चुअली एक फाइल है, आप इसमें फोल्डर्स फोल्डर्स भी रख सकते हैं। और उस फोल्डर्स में लाइक जैसे मान लीजिए कोई फोल्डर रखा आपने, एसेट्स, एसेट्स नाम का फोल्डर है। इस एसेट्स के अंदर आपने CSS फाइल रखा, इमेजेस, इमेजेस है, प्लगइन्स वगैरह जो भी आपको रखना हो, ठीक है। वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, इमेजेस, इमेजेस हैं। और जो भी फॉन्ट्स वगैरह आपको रिक्वायरमेंट है वो फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट वगैरह है तो स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, JS फाइल, JS जावा स्क्रिप्ट है ना, JS बोलो या फिर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट फाइल, जावा स्क्रिप्ट फाइल्स है। तो इसका आपने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को आपने रखा, और ये index.html है। और आपने शायद इस फाइल में डिप्लॉय कर दिया error.html। एरर, जब भी कोई पेज में एरर आएगी तो आप एरर दे सकते हैं। तो ये सारा आपने बकेट्स क्रिएट किया, और बकेट्स में पूरा आपने एप्लीकेशन जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन नहीं जिसमें डेटाबेस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर डेटाबेस नहीं होगा, इसके अंदर सर्वर नहीं होगा। मीन्स एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया ना, एक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए फ्रंट एंड, मालूम है ना, फ्रंट एंड, बैक एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, बैक एंड एंड डेटाबेस, तीन चीजें चाहिए। तो ये क्या बनता है, एक वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मीन्स डायनेमिक चेंजेस। जैसे कोई भी पेज है आपका, ये आपका HTML पेज या फिर कोई भी एप्लीकेशन है, इसमें आपने कुछ भी मान लीजिए एक आपका होम स्क्रीन है, ठीक है, होम स्क्रीन में आपके ये इमेजेस हैं, ठीक, इमेजेस और कार्ड, इसको बोलते हैं कार्ड। और इस तरह से स्लाइडर्स, स्लाइड्स बने हैं,
टैब्स बने हुए हैं, टैब्स अलग अलग। और तो किसी भी वेबसाइट्स में आप जाते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक इमेज इमेज आ जाता है, इमेज है ना, इमेज। जैसे कि मान लीजिए इमेज, उसके डिस्काउंट, इसका प्राइस, इसका ऐड कार्ड्स, इस तरह से बन के आता है, ठीक है। तो ये इमेज अगर फिक्स्ड होगा, वन टाइम कोडिंग आपने की है और ये फिक्स्ड हो गया है, इसके लिए दोबारा इमेज रखने के लिए फिर से कोडिंग लिखनी पड़ रही है, मतलब इसके लिए दूसरी कोडिंग, ये इमेज सबकी कोडिंग लिखनी पड़ रही है, सबका कंटेंट ऐड करना पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक पेज। सारी चीजें क्या है, फिक्स है। एक भी इमेज चेंज करने के लिए या एक भी कुछ भी डेटा चेंजेस करने के लिए, या फिर कोई कंटेंट है, जैसे मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन आपने प्रोवाइड किया और उसका डिटेल्स है, जैसे उसकी आईडी, आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। इसकी जो आईडी थी 101 जनरेट हुई है, नेम स्मिथ, सैलरी 5.0, 5.050 एंड डिपार्टमेंट डेव डिपार्टमेंट, ठीक है, डेव डिपार्टमेंट। और इस चीज को अगर डायनेमिकली चेंज किया जाए, मीन्स इसका जो डेटा जो है स्टोर कहाँ है, डेटाबेस में, डीबी में। कहाँ स्टोर है, डीबी से डेटा फेच कर रहा, और यहाँ आपको रिट्राइव, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ से रेस्पॉन्स आ रही है। तो जो भी डेटा रजिस्टर्ड हो रहे हैं पेज से, वो जा रहे हैं डेटाबेस में, और डेटाबेस से डिस्प्ले हो रहा है यहाँ। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो बनते हैं वो क्या, किस टाइप के एप्लीकेशन कहलाते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन कहलाएंगे, वेब एप्लीकेशन। जिसमें क्या होगा, बैकएंड होगा, मीन्स सर्वर साइड लैंग्वेज होंगी, और डेटाबेस होगा। लेकिन जिसमें ना सर्वर हो ना ही डेटाबेस हो, ना सर्वर है ना डेटाबेस है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में कंटिन्यूसली डेटा चेंज होते रहते हैं। पॉसिबल है कि कोई इसको स्टैटिक कर सके, फिक्स कर सके, बोलो। शेयर मार्केट, हम्म, शेयर मार्केट की प्राइस हमेशा अप डाउन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। बोलो यार, आप लोग हो कि चले गए। यस सर। शेयर मार्केट का जो वेबसाइट्स है, जो एप्लीकेशन है, वो डायनेमिक है या स्टैटिक, डायनेमिक है। डायनेमिक क्यों, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा। उसमें आप जो भी यूजर ऐड होना चाहे वो ऐड हो सकता है, जो परचेस करना चाहे परचेस करेगा। सारी चीजें लिस्ट एट ए टाइम, सारी चीजें बनती हुई दिखती हुई, सारी चीजें स्क्रीन पर दिखती नजर आएगी। तो ऐसे एप्लीकेशन क्या करेंगे, डायनेमिक एप्लीकेशन। तो डायनेमिक एप्लीकेशंस की होस्टिंग S3 में पॉसिबल नहीं है। क्या, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, डायनेमिक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन को हम S3 बकेट्स में होस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टैटिक, स्टैटिक वेब होस्टिंग, स्टैटिक वेब होस्टिंग। आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक एप्लीकेशन मीन्स एक नॉर्मल वेबसाइट ही होस्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, S3 के अंदर बकेट्स, बकेट्स के अंदर आप कंटेंट्स रख सकते हो, ठीक है। अब क्या काम करना है इसको, ये बाय डिफॉल्ट बकेट्स प्राइवेट होते हैं या पब्लिक, बाय डिफॉल्ट बकेट्स प्राइवेट होता है या फिर पब्लिक, बोलो।
अरे कल ही बताया ना। बकेट्स। बाय डिफॉल्ट all newly created S3 buckets and objects within them are private. They are protected by default within the S3 block public access. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट। समझ में आया? इसको पब्लिक कैसे बनाते हैं? ACL कंट्रोल लिस्ट आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट फॉर न्यू बकेट्स विद IAM पॉलिसीज the recommended method for managing access। तो ACL परमिशन जो होता है इसको हमको क्या करना होता है? एनेबल करने होते हैं। तो वो क्या होगा? पब्लिकली एक्सेस होगा। ACL परमिशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिसेबल होता है, जिसकी वजह से क्या है? प्राइवेट होता है। इसको अगर हम एनेबल कर देंगे तो क्या होगा? पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो परमिशन यहाँ ऑब्जेक्ट्स हमारे, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे, ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो डेटा वो हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स है? मेटा डेटा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में यहाँ बकेट वर्जन के बारे में कल मैंने बता दिया है, वर्जन्स क्या होते हैं, और एक बार आप लोग को पढ़ लेना उसके बारे में। ठीक है, यहाँ चलते हैं। ट्रांसफर एक्सेलरेशन, शायद आज पढ़े होगे आप लोग तो समझ में आया होगा। ट्रांसफर एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट लॉक, रिक्वेस्ट पैरामीटर, S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग एनेबल्स। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, स्टैटिक यहाँ पास नाम ही आ रहा है क्या? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो ये आपको एक URL दे रहा है। जैसे ही आप इस URL पे क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड, मीन्स आपको एक्सेस नहीं, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पब्लिकली एक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका ACL परमिशन है वो क्या है? प्राइवेट। तो हमें क्या करना होगा? उसको पब्लिक बनाना होगा, पहली चीज ये। तब जाके हम इसको क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो परमिशन, नेक्स्ट परमिशंस में जाएंगे। परमिशन में जाके चेक करेंगे पब्लिक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस बकेट सेटिंग। तो यहाँ ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ऑन है या ऑफ? ऑन। इंडिविजुअल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट। इंडिविजुअल्स के लिए इंडिविजुअल अलग अलग करना है ACL परमिशंस, तो आप ACL परमिशंस यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, बकेट पॉलिसीज, बकेट पॉलिसी क्या है? bucket policy, the bucket policy written in JSON format provides access to the object stored in the buckets. Bucket policy don't apply to object owned by other accounts। तो यहाँ आपको बकेट पॉलिसी देनी है। एडिट पर जाएंगे, बकेट पॉलिसी, बकेट की क्या पॉलिसी है? पब्लिकली हमें क्या देना है? एक्सेस देना है। दूसरा, हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सके, जो हमारे बकेट्स, जो हमने बकेट्स क्रिएट किया, बकेट्स का नाम क्या है? AIT न्यू बकेट 01, इसको एक्सेस करना है तो ARN की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक पॉलिसी लिखनी पड़ती है। तो पॉलिसी आप मैन्युअली लिखें या फिर जनरेट करें
पॉलिसी जनरेटर से। तो यहाँ एक पॉलिसी जनरेटर आपको मिलेगा, सर्च करेंगे AWS पॉलिसी जनरेटर, AWS पॉलिसी जनरेटर फॉर S3 बकेट्स, या फिर सिंपल भी जनरेटर डालेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AWS पॉलिसी जनरेटर पे क्लिक करें। रोल, यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, किस टाइप की पॉलिसी आपको चाहिए। S3 बकेट पॉलिसी, एड स्टेटमेंट्स, इफेक्ट क्या होना चाहिए, एड स्टेटमेंट इन द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिंगल परमिशन, अलाउ, अलाउ होने, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स ऑल, सभी के लिए, स्टार, एक्शन, एक्शन, राइट क्लिक, क्या एक्शन होना चाहिए, क्रिएट बकेट्स, बकेट्स क्रिएट करना है, क्रिएट एक्सेस ग्रांटेड, ग्रांटेड या डिलीट करना है, किस टाइप की पॉलिसी आप बनाने जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी क्या है, गेट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को हम गेट कर सके, ऑब्जेक्ट्स मीन्स HTML, index.html पेज, फोल्डर्स, उसको एक्सेस करने का परमिशन हमें चाहिए। तो यहाँ पास गेट एक्सेस ग्रांटेड, गेट एक्सेस पॉइंट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनी हुई हैं, प्री डिफाइंड है। हमें एक अब बकेट्स के लिए नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, तो गेट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट, ये एक पॉलिसी है, इसको क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए गेट ऑब्जेक्ट पॉलिसी। यहाँ ARN नंबर आपसे पूछेगा, अमेजॉन रिसोर्स नेम, ARN नंबर, तो किस कौन से बकेट की पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, उस बकेट का ARN नंबर, तो यहाँ से कॉपी कर ले ARN नंबर, राइट क्लिक, पेस्ट, ऐड कंडीशन, ये एक्चुअली ऑप्शनल है, जरूरत नहीं है इसको। ठीक, ऐड स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इसमें प्रिंसिपल, अलाउ, गेट ऑब्जेक्ट्स, ARN, कंडीशंस, नो कंडीशंस, ये जरूर, जनरेट पॉलिसीज, ये इस टाइप की क्या है, आपकी पॉलिसी जनरेट हो गई है। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वापस आए, यहाँ बकेट पॉलिसी में पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो हमारा बकेट्स है रिसोर्स, यहाँ पास दे रहा आपका स्टेटमेंट्स, सर्विस आईडी, एक्चुअली यहाँ अलाउ, प्रिंसिपल एंड S3 एक्शन, जो है मल्टीपल, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्शन है, जिसकी एक्शन की रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम ऐड करेंगे। तो गेट ऑब्जेक्ट, यहाँ जो ऐड होगा फॉर ऑल, इसके अंदर जो भी बकेट के अंदर है, बकेट के अंदर क्या है, इस बकेट के अंदर ये बकेट आईडी, बकेट नंबर, उसके अंदर ये सारी, तो इन सभी को हमने क्या किया, परमिशन दिया है, तो ये हमारी पॉलिसी है, ये पॉलिसी। तो फॉर ऑल, ऑल सभी के लिए, रिसोर्स जो होंगे इसके अंदर जितने भी होंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार ऑल, देन इसके बाद अब बात आती है कि जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे मीन्स सेव करेंगे, तो यहाँ पास क्या आएगा, सेव चेंजेस, योर बकेट पॉलिसी चेंजेस कैन नॉट बी सेव्ड, यू एदर डोंट हैव परमिशन टू एडिट द बकेट पॉलिसी। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है कि आप एडिट कर सके, तो आपको क्या करना होगा, परमिशन फर्स्ट आपको परमिशन देने होंगे। तो परमिशंस कैसे मिलेगा, सीधे बकेट्स में जाएं, बकेट्स, कौन सा बकेट आपने बकेट में, परमिशंस, परमिशंस के अंदर आप पाएंगे यहाँ पास लिखा होगा ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, ऑब्जेक्ट ऑनरशिप क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, ACLs are disabled, bucket honor, ACLs are disabled, all objects in this buckets are owned by this account, जो भी है इस अकाउंट से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक्सेस टू दिस बकेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड यूजिंग ओनली पॉलिसीज, यहाँ पास क्या लिखा है, कंट्रोल ओनरशिप of object written in this to this bucket from other AWS account and use of access control, object ownership determines who can specify
स्पेसिफाई एक्सेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, उसके लिए हम यहाँ पास दिए। तो यहाँ ACL डिसेबल है ना, डिसेबल है ना। यहाँ पास क्या मैंने पढ़ा था अभी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट फॉर न्यू बकेट्स। तो न्यू बकेट्स में बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिसेबल होता है। इसलिए कोई भी बाहर से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने इसके अंदर ऐड किए S3 में, वो एक्सेस नहीं कर सकता। इस वजह से हमें क्या करने पड़ते हैं, परमिशन देना होगा, एनेबल्ड करने होंगे। जब एनेबल करेंगे तभी वो क्या होगा, परमिशन होगा। एनेबलिंग ACL turn off the bucket owner enforce setting of for object ownership. Once the bucket owner enforce setting is turned off, access control and their associated permission and restored. ठीक है, तो access to object that you do not own will be based on ACL and not the bucket policy. ठीक है, यस एक्नॉलेज। यहाँ पास क्या आ रहा, बकेट्स ऑनर प्रिफर्ड, यस ओके नो प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद हम सेव करेंगे। तो हमने क्या करना है, सीधे ACLs को एनेबल करना होगा, ताकि कोई दूसरे अकाउंट से या कोई दूसरा यूजर हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे इसको एक्सेस कर सके, पब्लिकली एक्सेस बनाने के लिए। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट। देन इसके बाद सेव। सेव करने के बाद अब आप सेव कर दिया आपने, ऑनरशिप सेव। यहाँ चलते हैं बकेट पॉलिसीज, एडिट, वापस से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, पॉलिसीज, जनरेट पॉलिसीज, कॉपी एंड पेस्ट फॉर ऑल स्टार, देन सेव। put bucket policy permission, edit bucket changes, version this get object ACS permission, SID इसका चेंज कर लो, शायद वहाँ मिसिंग हो गया है। एक बार स्टेटमेंट 1 है, इसमें SID आएगी इसकी पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट, पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट अलाउ, देन सेव चेंजेस। भी नहीं दे रहा। वापस से आते हैं। अच्छा 1 मिनट, शायद आई थिंक इसमें वापस से आते हैं। परमिशंस, ये पब्लिक ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको भी हमें क्या करना होंगे, ऑफ करने होंगे। यहाँ पास क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक। तो यहाँ से क्या किया हमने, रिमूव किया, सेव चेंजेस, कंफर्म, देन सबमिट, सेव दिस। तो दूसरा चीज क्या आपको करना है, इसको ऑफ करना है और ऑब्जेक्ट ऑनरशिप चेंज करना है। ऑब्जेक्ट ऑनरशिप क्या होनी चाहिए, एनेबल होनी चाहिए, दो चीजें। थर्ड जो होना चाहिए आपका, इसकी पॉलिसीज, बस 3 चीजें। पॉलिसीज मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फिर से कॉपी पेस्ट। यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टार ऑल, देन सेव चेंजेस। यस, सक्सेसफुली क्या हो गया, सक्सेसफुली एडिटेड बकेट पॉलिसी। बकेट पॉलिसी क्या होगी, सेव हो चुकी है।
अब वापस आते हैं अपने किस पर, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जब हम आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी जो यूआरएल जो था, ये यूआरएल क्या है, एक्सेसिबल था, नॉट एक्सेसिबल था ना, एक्सेस नहीं कर सकते थे इस पर। जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं इस पे, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, परमिशन डिनाइड। अब क्या हो गया, परमिशन एक्सेसिबल, है ना। अब इसको आप कॉपी कीजिए, मैंने कॉपी किया। अब आप लोग यहाँ से खुद सेल्फ एक्सेस कीजिए, आप खुद से। आप एक्सेस कीजिए, एक्सेसिबल है। लिंक पर क्लिक करें। हेलो। यस सर, यस सर। एक्सेसिबल। एक्सेसिबल है ना, ठीक है। तो इस तरह जी से सर। हम क्या है कि एक स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च करते हैं। अच्छा, यहाँ कितने स्टेप समझ में आ गए। बकेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल। जाएंगे अमेजोन S3 पे, क्रिएट बकेट्स। बकेट्स जनरल पर्पस, बकेट्स का नेम। बकेट्स का नेम मैंने ले लिया, चलो एक न्यू बकेट्स ले लेते हैं। ADIT, ADIT वेब साइट, क्रिएटिव वेबसाइट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, किसी ने मैसेज किया, कुछ क्वेश्चन है। एक्सेसिबल, ठीक है, गुड। अच्छा, तो एक बार रिपीट कर रहे हैं सारी चीजें। ADIT वेबसाइट न्यू प्रोज नाम से एक मैंने क्या किया, एक बकेट्स क्रिएट किया। ऑनरशिप यहाँ से भी दे सकते हैं, और मैंने क्या बताया, लॉन्च करने के बाद एडिट करना होगा परमिशंस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ से मैं आप दे दूंगा ACL परमिशन। फर्स्ट टाइम क्या था, बाय डिफॉल्ट डिसेबल। डिसेबल करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ रही थी, आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एनेबल। यहाँ से और ये आपका बकेट ऑनर प्रिफर्ड। नेक्स्ट यहाँ से क्या करना है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या आएगी, पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर से इसको रिमूव कर दिए। बकेट वर्जन एनेबल और डिसेबल। अगर एनेबल करते हैं तो क्या होगा, बकेट वर्जन्स क्रिएट होंगे। जब भी आप कोई चीज़ें ऐड करेंगे, लेटेस्ट चीज़ें अपडेट होंगी, तो न्यू वर्जन्स जनरेट होगा, और ओल्ड वर्जन क्या होंगे, वो बैकअप बनते जाएंगे। तो उसके लिए हम एनेबल कर सकते हैं। आप एनेबल इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन। तो बाकी S3 में इंक्रिप्शन क्या है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड और इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट आपका इंक्रिप्शन है। तो इसके बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में मैंने सारी चीज़ें बता दी है, अब एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये आपका सर्वर साइड कौन मैनेज करता है, AWS मैनेज करता है। SSE सर्वर साइड इंक्रिप्शन, S3 सर्वर साइड इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट सिस्टम, और ये है ड्यूअल लेयर साइड इंक्रिप्शन AWS की मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोई सा भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बकेट्स की इनेबल, अगर आप इंक्रिप्शन देना चाहते हैं तो इनेबल, अदरवाइज डिसेबल। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये की इनेबल है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, ऑब्जेक्ट लॉक्ड और इनेबल और डिसेबल। अगर इनेबल करते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अभी हमने क्या किया, डिसेबल कर दिया। तो यहाँ से सिंपल क्रिएट बकेट्स, यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट बकेट्स। बकेट्स क्रिएट क्या नाम से, AWS ADIT वेबसाइट न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक किया इस पे,
प्रॉपर्टीज मेटा डेटा एक्चुअली इसके डेटा के बारे में बताएगा। प्रॉपर्टीज में ये इसका रीजन ARN नंबर, बकेट वर्जन आप इसको यहाँ पास एनेबल्ड है, आप बाद में चाहे तो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड, डिसेबल नहीं होता है, ये क्या होता है, सस्पेंड होता है। ठीक है, ओके। यहाँ से प्रॉपर्टीज स्टेटस, इसका एक्चुअली स्टेटस वगैरह है, स्टेटस ACL IAM रोल्स वगैरह के लिए। ठीक है, सेव चेंजेस, प्रॉपर्टीज, टैग सिंपल सर्चिंग के लिए, फिल्टर और सर्च करने के लिए लॉक्स वगैरह को, लॉक्स फाइल जब जनरेट होंगे। ठीक है, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन इनेबल, ये इंक्रिप्शन हमारा ये लग चुका है, सर्वर साइड इंक्रिप्शन। ठीक है, इंटेलिजेंट टायरिंग आर्काइव, इसका मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरेज जो क्लास हमारी, उस स्टोरेज क्लास से एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। कॉस्ट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट के लिए कि इसमें मेरा कॉस्ट ज़्यादा है तो हम दूसरे में जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर सर्वर एक्सेस लॉगिंग, AWS क्लाउड ट्रेल एक्चुअली मॉनिटरिंग के लिए है, पूरा कंप्लीट आपके जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज हैं, सबको मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं क्लाउड ट्रेल। ठीक है, इवेंट ब्रिज, ये इंटरनेट की अगर आपके नेटवर्क की स्पीड स्लो है, अगर आप चाहते हैं आपका डेटा फास्ट ट्रांसफर हो एक रीजन से दूसरे रीजन, तो इसको क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल है, अगर एनेबल करते हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या होगी, काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और इसका जो आपका ये फ्री साइंड यूआरएल मीन्स यूआरएल जो होगा इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पास क्या बन के आ जाएगा, एक्सेलरेट मतलब कि आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगी और स्पीड क्या होगी, काफी हाई हो जाएगी। तो एक्सेलरेट एंड पॉइंट्स बन के रेडी होगा, तो एक डिफरेंट यूआरएल जनरेट होगा जब आप इसको एनेबल करते हैं तो। बट अभी हमें एनेबल नहीं करना है, डिसेबल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं, सर्वर साइड, हाँ, ऑब्जेक्ट लॉक्ड करने के लिए है। ठीक है, रिक्वेस्ट पे स्टैटिक वेब होस्टिंग, स्टैटिक वेब होस्टिंग आपको मालूम है, आपको मैंने बता दिया कैसे स्टैटिक वेब एप्लीकेशन होस्ट करना है। अगर आपको होस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिसेबल होता है, इसको हमें क्या करना था, अनेबल करना होता। जब आप अनेबल करेंगे तो ये आपसे होस्ट वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट्स है उसका होस्ट का नाम आप डाल देंगे कि index.html। एरर पेज है तो एरर पेज भी आप दे सकते हैं, error.html पेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप इसको सेव कर दो, तो एक आपका यूआरएल, स्टैटिक यूआरएल जनरेट होगा। बट ये अभी पब्लिक एक्सेस, अब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं, बोलो, पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं, यस या नो, नो, एक्सेस डिनाइड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम चाहेंगे परमिशन में। तो परमिशन में यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा बकेट पॉलिसी, बकेट पॉलिसी। तो बकेट पॉलिसी पे चलते हैं, एडिट बकेट पॉलिसी, ARN नंबर, जनरेट, और यहाँ से जनरेट पर क्लिक करेंगे, क्या नाम से, AWS पॉलिसी जनरेटर। किसके लिए, S3 बकेट्स, अलाउ प्रिंसिपल आपका स्टार ऑल सभी के लिए, गेट ऑब्जेक्ट, यहाँ आपका ARN नंबर,
देन ऐड स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स में जनरेट पॉलिसी जनरेट होगी, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट, और एक चीज यहाँ पास आपको क्या करना होगा, ये आपका पाथ है एक्चुअली, ठीक है, रिसोर्स पाथ। तो ये बकेट्स है, बकेट्स के अंदर जो भी आपको प्रोवाइड करना है, जैसे कि बकेट्स के अंदर मेरा माई प्रोज नाम का एक फोल्डर है, ठीक है, माई प्रोज, तो प्रोज, माई प्रोज, देन उसके बाद स्टार्ट, तो आप ऐसे पाथ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे डायरेक्ट बकेट्स में सारे जो हमारी फाइल्स रखी है, तो एक्चुअली फाइल्स रखी है कि नहीं रखी है, रखे हैं कि नहीं, ऐड नहीं किया ना, अभी फाइल्स नहीं रखे हैं, आई थिंक, मुझे लग रहा है फाइल अपलोड नहीं किया ऑब्जेक्ट ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमें क्या करना होगा, रिसोर्स ऐड किया, उसको सेव किया, सेव सक्सेसफुली, देन इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट्स में, बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट्स हमारा ऐड नहीं है। अपलोड करते हैं ऑब्जेक्ट्स, अपलोड फाइल और फोल्डर, यस फाइल है तो फाइल अपलोड कर लेंगे, index.html, index.html, पेज हमारा क्या होगा, लोड हो गया। तो यहाँ से परमिशंस हमने दे दिया है, ACL परमिशंस। यहाँ देखो, यहाँ पास क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट, लेकिन आपको परमिशन क्या देना है, पब्लिक, पब्लिक परमिशन। तो पब्लिक परमिशन देंगे तब जाके इसको क्या करो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्रॉपर्टीज में बाय डिफॉल्ट कौन सा लगा है आपका, स्टोरेज क्लास, कल मैंने बताया था ना स्टोरेज क्लास के बारे में, यस, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज क्लास हम यूज करेंगे। फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है, इन मंथ में एक्सेस करना है, या फिर हिस्टोरिकल डेटा है, साल में 2 साल में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका, फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड होता है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड, बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉपी इन द अपलोड, डेटा हमने क्या कर दिया, अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद index.html वापस मूव करते हैं, ये आपका पेज, प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी हैं, यहाँ से लॉन्च, ये हमारे वेबसाइट्स लॉन्च हो गई। आया समझ में, हेलो, कैसे लॉन्च करेंगे, यस सर। सिंपल। तो आपको वेबसाइट्स बनाने नहीं है, आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बकेट्स बनाना है, बकेट्स में ऐड करना है। तो ये हमने बकेट्स बनाया, इस बकेट्स के अंदर हमने फाइल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फाइल अपलोड करना है। तो जितने भी फाइल और फोल्डर है वो आप फाइल और फोल्डर अपलोड कीजिए, उनको परमिशन सेट कीजिए, परमिशन सेट करने के बाद लॉन्च कर दीजिए। तो ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि कोई भी यूजर या रियल टाइम में कभी भी आपने इतना लेंदी यूआरएल नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा क्या, google.com है, facebook.com, facebook.com है ना, नेम से facebook.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम। हमें डोमेन नेम चाहिए, कि हमें डोमेन नेम हो, हम डोमेन नेम से सर्च करें। हाँ, adil.it.com, adil.it.com, सिर्फ डोमेन नेम, सिंपल दिया, एंटर किया। आपको ऐसे सब ऐसा यूआरएल होना चाहिए ना, कि AWS का यूआरएल। तो हमें क्या चाहिए, डोमेन नेम चाहिए। तो डोमेन नेम कैसे बनाएंगे, कैसे इस चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे डोमेन नेम। तो डोमेन नेम के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा राउटिंग, राउट 53 अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो राउट 53 क्या काम करता है, कि जो भी आपकी वेबसाइट्स रन हो रही हैं, ये क्या है, एक्चुअल यूआरएल है, बट ये यूआरएल हम क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या काम करना होगा, डोमेन नेम,
परचेज करने होंगे और उसको कनेक्ट करना होगा एक्चुअल यूआरएल से। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल यूआरएल है, बट हम एक्चुअल यूआरएल प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, जब ये आप लॉन्च करेंगे इस पे, तो S3 आपको क्या देगा, एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा जिसको बोलते हैं नेस्टी यूआरएल। नेस्टी यूआरएल भी बोल सकते हैं, और आपको जो इच्छा हो वो बोलिए, कोई इशू नहीं। तो ये एक वेबसाइट हमें मिला, ठीक है। तो बट ये वेबसाइट्स का जो यूआरएल है काफी क्या है, लेंदी है। हमें कनेक्ट करना है किससे, डोमेन नेम से। तो डोमेन नेम मान लीजिए आपने बनाया, मान लीजिए मैंने बनाया डोमेन, बनाया क्या, परचेज किया डोमेन नेम, क्या नाम से, एडी मार्ट, कुछ भी, एडी मार्ट डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट इन, डॉट लिंक, एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए एक डोमेन खरीदा कि ये डोमेन नेम तो कोई भी अगर हिट करता है तो जाकर इस वेबसाइट को लॉन्च, इस वेबसाइट को एग्जीक्यूट करो। तो ये डोमेन नेम को और इस वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है राउट 53। है समझ में, कौन सी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, राउट 53 की जरूरत पड़ेगी। तो ये है राउट 53। राउट 53 में यहाँ रहा डीएनएस मैनेजमेंट सिस्टम। डीएनएस मैनेजमेंट सिस्टम, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डोमेन रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप जाएंगे डीएनएस वन होस्टेड, एक ऑलरेडी होस्ट है, वन होस्टेड, क्या नाम से, adil.it.com। adil.it एक वेबसाइट है, पहले से क्या है, होस्ट है, ये होस्ट है ना, ये एप्लीकेशन ये चल रहा adil.it.com। यस, मेरी वेबसाइट है, मेरे एप्लीकेशन है, जो होस्ट है ना। Yes, sir. यस। तो इस तरह से अगर मुझे अपना एक दूसरा डोमेन नेम परचेस करना है, तो डोमेन नेम कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप परचेस कर सकते हो, GoDaddy से परचेस कर लो, या फिर जो भी आपको प्लेटफॉर्म सही लगे, जहाँ से सस्ता मिले वहां से परचेस कर लो। और नहीं तो AWS डोमेन नेम भी प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों देता है। डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ एक वेबसाइट से हमारा होस्ट है, डोमेन रजिस्ट्रेशन। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, डोमेन, तो यहाँ पर किस टाइप का आपका क्या स्टैंडर्ड है, एकेडमी, एआई, एक्टर्स, कुछ भी, जो भी आपको सर्च करना है आप सर्च करें। जैसे कि मैंने सर्च किया, आप adil.it.com अवेलेबल है या नहीं चेक करते हैं। कितना रुपए में है, adil.it.com, क्या बोल रहा है, adil.it.net है, .org है, .adil-it.com है, बट adil.it.com अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने लिया एडी मार्ट, एडी मार्ट .in देखते हैं कितने की वेबसाइट से, स्टैंडर्ड प्राइस, ये सभी के स्टैंडर्ड प्राइस हैं अलग अलग। तो मुझे एक्चुअली एडी मार्ट का चेक करना है, एडी मार्ट प्राइस, एडी मार्ट एक्चुअली अवेलेबल नहीं है क्या, सर्च, एडी मार्ट इज नॉट अवेलेबल, एडी मार्ट अवेलेबल नहीं है। एडी आई टेक, ADITech
dot edu, aditech dot edu, unsupported adit dot link, edu नहीं है, ठीक है, लिंक देखो, aditech is not available, क्या बात है, सबकी सब aditech लिंक, यस, एग्जैक्ट मैच मतलब ये अवेलेबल है, ठीक है। आदिल आईटेक डॉट लिंक एग्जैक्ट मैच कितने में मिल रहा है, प्राइस कितनी है इसकी, 5 USD। सिलेक्ट, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यस सिलेक्ट कर ले, बट लिंक चाहिए डॉट, अगर डॉट नेट चाहिए, आदिल आईटेक डॉट नेट, तो कितने में मिलेगा, $17 पर ईयर। ORG चाहिए, $15 पर ईयर, आपको डोमेन के लिए पे करना होगा, ठीक है। को इन्फो चाहिए तो $28, डॉट मी चाहिए तो $31, ठीक है। आदिल आई टेक्नोलॉजी डॉट नेट $17, ठीक है। तो अगर आपको इसको चाहिए एग्जैक्ट मैच कर रहा है डॉट लिंक, तो आपने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड चेकआउट, तो प्रोसीड करने के बाद 5 इतना आपको पैसे पे करने होंगे, टोटल इतना अमाउंट, प्रोसीड एंड चेकआउट। तो प्रोसीड और चेकआउट पर जाएंगे तो यहाँ से बिलिंग स्टार्ट होगी, डोमेन प्राइसिंग, और ये आपका 1 ईयर का प्लान है। अगर आप 2 ईयर्स का लेते हैं तो आई थिंक $10, 6 ईयर के लिए लेते हैं तो $30, और 10 ईयर्स के लिए लेते हैं तो $50। 10 ईयर्स के लिए $50 में आपको ये डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए 5 10 ईयर्स। देन नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, रिव्यू एंड सबमिट्स, तो $5 कितना कितना मुझे पे करना पड़ेगा, 500 समथिंग है ना, कुछ ऐसे पे करना होगा। तो बट इसमें क्या है कि डायरेक्ट अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं, तो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन किस नाम से जनरेट करना है, कॉन्टेक्ट टाइप कंपनी के नेम से, पर्सनल, पर्सन, एसोसिएट, पब्लिक, या फिर जो भी आपको डिटेल्स फिल करने होंगे आप फिल कर लें। मेरा कंपनी का नेम दे दो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसका नेम, अपना नेम, ठीक है। ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, कंट्री, सिटी एंड दिस, ये सारी चीज़ें, एडमिन कॉन्टेक्ट। तो इस तरह से आपको देने के बाद डिटेल्स नेक्स्ट पे जाएंगे, बट अभी डिटेल नेक्स्ट है, रिन्यू एंड सबमिट्स, रिन्यू एंड सबमिट, तो सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद ये जो डिटेल्स है, आज नहीं परचेज करेंगे, कल परचेज करेंगे, ठीक है। कल एक डोमेन परचेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो इसको परचेज करने के बाद इसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन, बिल एंड मैनेजमेंट, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ से हमें मूव करना होगा बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बिल जनरेट होगा। तो जो भी चीज़ें हमने परचेज किया, ऑर्डर लगाएंगे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, परचेज ऑर्डर, परचेज एनालाइजर, परचेज बजट, पर प्राइसिंग कैलकुलेटर, बिलिंग कैलकुलेटर, कॉस्ट एक्सप्लोरर, परचेज ऑर्डर। परचेज जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ उसका ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब उस यहाँ ऑर्डर बन के आएगा। अब उस ऑर्डर को जब आप पे करेंगे तो वो डोमेन नेम आपको मिलेगा। आपको एट ए टाइम नहीं है कि वहाँ सारी चीज़ें सेलेक्ट किए, सारी चीज़ें फिल किया तो तुरंत पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं। वहाँ से ऑर्डर लगेगा, ऑर्डर लगने के बाद इसमें परचेज ऑर्डर में आएगा, देन इसके बाद आपको बिलिंग करनी होगी, बिल करने के बाद फिर वो डोमेन नेम मिलेगा। जब डोमेन नेम मिल जाएगा तब हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, राउट 53, राउट 53, राउट 53 क्या है,
स्केलेबल डीएनएस एंड डोमेन नेम रजिस्ट्री। देन इसके बाद हम जाएंगे यहाँ रजिस्ट्री, फिर डोमेन नेम चेक करेंगे, नोटिफिकेशन सारी चीज़ें, फिर यहाँ से हम वो होस्ट जोन, होस्ट में जाएंगे, इसको होस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, ये रूल्स। ठीक है, अभी यहाँ आज के लिए इतना रहने दो, कल यहाँ से देखेंगे राउट 53। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कुछ पूछना है, कोई डाउट? क्लियर है सर ये तो। क्लियर है ना? कल डोमेन नेम परचेस करना होगा, तो आई थिंक 500 या 1000 रुपीज पे करने होंगे आपके के लिए परचेस करने के लिए। ठीक है, तभी तो हम लोग देखेंगे। सर कब हाँ? करेंगे कोई? हम हाँ? लोग प्रोजेक्ट कब करेंगे कोई? ये प्रोजेक्ट ही तो चल रहा है नहीं वो ला- तो है सर। ये लाइव करा रहे हैं ना सारी चीजें, लाइव परचेस करेंगे, लाइव आपको सारी चीजें चल, सिर्फ हाँ थ्योरेटिकली चल जी। रहा है, प्रैक्टिकली चल रहा है? नहीं नहीं सर, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था मैं तो, सब कि सब जैसे प्रोजेक्ट दिखाना होता है ना रिज्यूमे में। प्रोजेक्ट, हम आपको प्रोजेक्ट क्या है, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, धीरे 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 एक मेजर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होगा। हम आपको टास्क देंगे, वो आप कंप्लीट करके देना सर। हम्म। हाँ, ये चीज, ये जो प्रोजेक्ट का ही पार्ट है अभी। क्या है इस, अभी तो आपको स्मॉल स्मॉल चीजें दे रहे हैं टास्क। स्मॉल टास्क मतलब स्टैटिक वेब पेज होस्ट करना, फिर इसके डोमेन नेम परचेज करना, डोमेन नेम परचेज करने के बाद इसको क्राउड 50 तक कनेक्ट करना, लॉन्च करना। फिर इसके बाद अभी जब स्टार्ट करेंगे क्या, जो एक्चुअल वेब एप्लीकेशन, अभी तो ये वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन में उसमें डेटाबेस भी होगा, सर्वर्स भी होंगे, वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करना होगा, उसके अंदर ऑटो स्केलिंग होगी, राउटर्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो वो कहलाएगा मेजर प्रोजेक्ट। बट स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट। ठीक है। बट सर जैसे रिज्यूमे में हम हाईलाइट करेंगे कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो हम्म। वो चीज़ कैसे मेंशन करेंगे इसमें? हाँ, क्योंकि ये बस तो काफी फील्ड है दस ना। 10-15 दिन में आपको समझ में आ जाएगा क्या मेंशन करना है। ठीक। ओके ओके सर। थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अभी आपको 10 से 15 दिन आप चलेगा, अभी तो बेसिक बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चल रहा था। अब आपका ओके ओके। अभी प्रैक्टिकल चल रहा है ना, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा है, सारी चीजें हाँ कैसे जी सर। लॉन्च करना है, होस्ट राइट। करना है, मैनेज करना है। अब प्रैक्टिकली चलेगा तो धीरे धीरे आपको 10 से 15 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया है। कैसे मैनेज करना, वही चीजें को मैनेज करना, वही मेंशन करना, वही इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है। ओके सर। हाँ, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप उसी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, कॉन्फ़िगर कीजिएगा, सिक्योर कीजिएगा, और हाईली स्केलेबल बनाइएगा, हाईली अवेलेबिलिटी बनाइएगा, सारी चीज़ें और सिक्योर उसको बनाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है गाइस, कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर।